स्वागत है दोस्तों आपका एक नए दिन एक नई वीडियो में। तो भाई जब हम लास्ट टाइम मिले थे मैं आयरलैंड से वापस आया था और मैं आपको T3 पे ही मिला था, बट हाँ वो अराइवल था। आज मैं फिर से T3 पे हूँ, बट आज मैं एक नई ट्रिप पे जा रहा हूँ या आप कह सकते हो एक नई जर्नी पे जा रहा हूँ। हालांकि आपको यूट्यूब के वीडियो टाइटल से पता चल जाएगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट स्टिल ये काफ़ी टाइम से मेरे प्लान में था, बट किसी तरीके से प्लान नहीं हो पा रहा था। एट लास्ट ये प्लान हुआ है और मैं जा रहा हूँ USA। कौन सी सिटी में वो मैं आपको वहीं पर पहुँच कर बताऊँगा। तो अभी हो रखे हैं रात के 3:30। मैं वेट कर रहा हूँ अपनी प्लेन बोर्ड करने की और अभी शायद लगेगा कम से कम आधा घंटा और। हाँ यार एक चीज़, अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से रात को ट्रैवल कर रहे हो या अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल कर रहे हो, लेट्स से 4 बजे सुबह के या 5 बजे सुबह के या 3:30 बजे, तो भाई एक चीज़ के लिए तैयार होकर आना कि आपको इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक इन पर हद से ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है। भाई आज कम से कम मेरे को 40 मिनट लग गए सिर्फ सिक्योरिटी चेक इन पर। इतनी ज़्यादा जनता थी, मतलब कति वो रखा था कसोता काम। तो भाई अपने उसी हिसाब से प्लानिंग करके आना है कि आपको लाइन में खड़ा भी होना पड़ेगा, और अगर लाइन में नहीं खड़ा होना तो भाई आप अपना प्लान करो कि बिजनेस या प्रायोरिटी पास हो आपके पास और डायरेक्ट ज़्यादा टाइम में ना खड़ा रहना पड़े आपको। चलो मैं देखता हूँ कि मैं बोर्ड करने का टाइम आ गया है कि नहीं, फिर मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ। हाँ तो भाई अपनी सीट पकड़ ली है, बैठ गया हूँ। वैसे तो खिड़की की सीट मिली है, पर दिक्कत ये है कि बिल्कुल पंख ऊपर है, तो देखते हैं क्या होता है। लेगरूम सही है, एहतियात की एक ख़ास बात है, इनकी सीटें ठीक होती हैं, मतलब काम चलाओ कंफर्टेबल तो होती ही हैं और लेगरूम काफ़ी होता है। तो अभी चलने में यार थोड़ा और टाइम है, अभी तो लोग आए जा रहे हैं, देखो कितना टाइम लगता है। फिर यहाँ से मेरा ले ओवर है अबू धाबी में मेरे को जितना पता है कि वहाँ मेरे को US प्री क्लियरेंस करवाना पड़ेगा। वो आज मैं आप लोगों को प्रोसेस प्री क्लियरेंस होने के बाद एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या होता है, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है। तो देखते हैं फिर क्या होता है, और उसके बाद फिर मैं अपनी जो नेक्स्ट है कनेक्टिंग फ़्लाइट वो पकड़ूँगा अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के लिए। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अबू धाबी। ठीक है, मेरी जो न्यू दिल्ली से फ़्लाइट थी, यहाँ से अब कनेक्टिंग फ़्लाइट है मेरी US की सिटी के लिए अब, और मेरा यहाँ पे US प्री क्लियरेंस क्लियर हो गया है। बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हालांकि मैं पूरा जो प्रोसेस हुआ जो स्टेप्स थे प्री क्लियरेंस में यहाँ पे अबू धाबी के एयरपोर्ट पे US के लिए, वो मैं आपको फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँच कर बताऊँगा। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जस्ट टू मेक योर ट्रैवल ईजी। अगर आप US ट्रैवल कर रहे हो तो कि जो इनका MPC पोर्टल है, आप उसमें अपनी डिटेल्स ऑलरेडी फिल कर दीजिए, पहले से फिल करके रखिए। तो आपका जो प्रोसेस है, जो आपका टाइम है, टाइम तो बचेगा ही, आपका प्रोसेस भी इजी हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टी लेवल चेक के थ्रू होकर आना पड़ता है आपको US प्री क्लियरेंस पे, चाहे वो अबू धाबी का एयरपोर्ट हो चाहे वो कोई और एयरपोर्ट हो। बट अभी के लिए तो मेरे को अबू धाबी का पता चल गया है और वो मैं आपको बाद में फुल एक्सप्लेन करूँगा। यार देखो एक चीज़ तो है, अगर आप चाहते हो ना कि आपका ट्रैवल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, स्पेसिफिकली जब आपकी जर्नी बहुत लंबी है, तो देखो बिज़नेस बुक करवानी चाहिए। तो उसके लिए क्या, अपने पैसे कमाओ, मेहनत करो, पैसे कमाओ और बिज़नेस क्लास बुक करवाओ। इकोनॉमी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इकोनॉमी में आप जा सकते हो, बट इकोनॉमी में यार ज़्यादा लंबे सफ़र में परेशान हो जाते हो।
तो भाई इसलिए कहते हैं कि पैसा बहुत ज़रूरी है। आप पैसा कमाओ और अपनी बिज़नेस बुक करवाओ ट्रैवल करने के लिए, उसमें सही मज़े हैं। हाँ, अगर छोटा सफ़र है, जैसे मान लो 4 घंटे का है, 5 घंटे का, 6 घंटे का तो फ़ाइन, बट अगर आपकी जर्नी है 14 घंटे की, 15 घंटे की, तो प्रिफर्ड बिज़नेस क्लास ही है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का बॉस्टन लोगान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो भाई मेरी फ़्लाइट अभी पहुंची थी, लगभग आधे घंटे पहले। मैंने अपना लगेज पिक कर लिया और अब मैं जा रहा हूँ कैब बुक करने। तो भाई अपने इंडिया की तरह है कि एक डेजिग्नेटेड सेक्शन है जहाँ पे इनकी पार्किंग होती है कैब की। और यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखोगे तो ज़्यादातर यहाँ पर सेल्फ चेक इन काउंटर लगाए हुए हैं, तो जो मैनुअल एफर्ट है वो कमी है, तो आप खुद ही अपने चेक इन कर सकते हो। तो पहले तो भाई कैब बुक करवाते हैं और फिर चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ से कहाँ मिलेगी। अभी मैंने चेक करी थी, मेरा होटल है बर्लिंगटन में, तो उसकी वो दिखा रहा है कि $39 लगेंगे, पर वहाँ पर जाकर और देखते हैं भाई कितने लगेंगे, कम लगेंगे ज़्यादा लगेंगे, और जितने भी होगा फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे। भाई एक चीज़ तो है, यहाँ पर आज का टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस। वैसे तो हल्की हल्की धूप निकली हुई है, पर धूप वो सिर्फ नाम की है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है और इसलिए मेरे को अपनी जैकेट भी पहननी पड़ी। बहुत ज़्यादा ठंड है, आप देख सकते हो, ये देखो हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ गिरी हुई है। ठीक है, तो वो धूप सिर्फ नाम की है, ठंड बहुत ज़्यादा है और शायद अभी मैं बाहर निकलूँगा तो और ज़्यादा लगेगी। पहुंच गए हैं बर्लिंगटन अपने होटल पे। ठीक है, डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैंने कौन सा होटल बुक किया है,
और ये कहाँ पे लोकेटेड है, बट ऑल एंड ऑल सबसे पहले मैं आपको एक बार बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ कि कैसा हो रखा है। ये देखो बढ़िया स्नो गिर रही है, ठीक है, और ठंड हो रखी है मस्त वाली। तो भाई अब जो अपनी ट्रिप है यहाँ पे या फिर अब जो स्टे है वो मस्त मज़े होने वाला है। और चलो मैं आपको एक बार रूम टूर दे देता हूँ। जो अपना ये रूम है इसमें क्या क्या आता है। ये होगी अपनी वार्डरोब, ये घुसता ही है, ठीक है। ये अपना हो गया भाई बाथरूम, ये हो गया मैं, ये फिर से मैं, ये बेड हो गया, ये टीवी हो गया, ये हो गया अपनी कॉफ़ी मशीन या पानी की मशीन गर्म करने की मेरे को नहीं पता, और ये अपना सोफ़ा हो गया, दैट्स इट। तो भाई इसकी डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर में शेयर करूंगा कि कितने में हुआ है, कितने में नहीं हुआ है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है। बट एक चीज़ मैं आपको बहुत जल्दी से शेयर कर देता हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। वो ये है कि भाई मैंने क्या किया था, मैंने आज अपनी कैब बुक करवाई बॉस्टन लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बर्लिंगटन होटल के लिए। अब उसमें हुआ क्या यार, मेरे पास सिम तो था नहीं यहाँ का, क्योंकि मैंने अभी तक लिया नहीं है, पर मैं लेने वाला हूँ, प्लान कर रहा हूँ मैं लेने का। अब उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि जब मैं पार्किंग एरिया में गया जहाँ पे बेसिकली अपना ऊबर या लिफ्ट ऐप्स, जो लिफ्ट की ऐप से कैब मिलती हैं, वहाँ पे ये हुआ कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि फ्री वाईफाई है, पर वो फ्री वाईफाई चल नहीं रहा था। तो उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं वापस ऊपर गया, जो अपना एयरपोर्ट का एरिया था वहाँ पे मैं गया, फिर मैंने वहाँ से कैब बुक करी। फिर मैंने वहाँ पे देखा कि जब ड्राइवर की कंफर्मेशन आ गई तो मैं भाग कर नीचे आया और फिर मैं कैब में बैठ के आया। तो अगर आप बॉस्टन ट्रैवल कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप है ना, जब एयरपोर्ट से अपना लगेज जब पिक कर लो तभी अपनी कैब बुक कर लो, ताकि आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि आपका एरिया कौन सी है, कहाँ पर आपको कैब मिलेगी। और जब तक आपको कैब की कंफर्मेशन आए तब तक आप आगे मूव ना करो, क्योंकि अगेन जो पार्किंग एरिया में है उनका कैब या फ्री वाईफाई जो वो कहते हैं, वो यार वो काम नहीं करता है, ठीक है। वो सिर्फ फ्री वाईफाई नाम का है, वो बिल्कुल भी नहीं करता है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और उसके ऊपर एक और चीज़ यार, मेरे जो कैब के हैं वो मैं आपको बताता हूँ कितने कटे हैं, 1 मिनट दो। हाँ, तो जो भाई मेरी ऊबर ट्रिप के लगे हैं वो लगे हैं 32.50 या $32.60 कुछ ऐसे लगे हैं। और जो मेरे कार्ड से पैसे कटे हैं या जो रुपए कटे हैं वो कटे हैं 2852 रुपये, ठीक है। तो अब देख लो कि क्या कुछ रेट लगा है शायद इसमें, मतलब मेरे पास जो कार्ड है उसमें फॉरेक्स चार्ज नहीं लगते हैं, बट उसके अलावा देख लो वो वीज़ा का जो अपने इंटरनेशनल चार्जेस होते हैं वो लगते हैं, उसके अलावा कुछ खास चार्जेस नहीं लगते हैं। तो ठीक है भाई, आ चुके हैं, थोड़ा यार आराम करता हूँ, कपड़े वपड़े चेंज करता हूँ और फिर एक बार बाहर घूमने चलते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर जल्दी अंधेरा हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो बस अंधेरा होने ही वाला है। और फिर आसपास का इलाका एक्सप्लोर करता हूँ, देखता हूँ कुछ है कि नहीं, और फिर मिलता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ होटल कैसा है।